लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक एटीट्यूड है. द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एटीट्यूड. और ये एटीट्यूड आप सब जगह कैरी करते हो. आपकी चाहे मटेरियलिस्टिक स्टडी हो, करियर स्टडी हो, या स्पिरिचुअल स्टडी हो, या स्पिरिचुअल साइंसेस हो, या भक्ति हो, जिस व्यक्ति के अंदर सेंस ऑफ ग्रेविटी है ना, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हम भक्ति में लेकर के आते हैं. जैसे मेरा जो अनुभव है, जो लोग अपने कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में पेन कॉपी लेकर के नोट्स बनाया करते थे, वो अगर जब भागवतम क्लास हो रही होती ना, तो भी यहाँ भी कॉपी पेन लेकर आते हैं, बिकॉज दे कैरिंग द सेम कल्चर. ऑन द अदर हैंड, जो लोग उस वक्त भी लफाड़िया, टपोरी, झिंटा, ढूंचूक वही रहे वहां पर कि भाई प्रोफेसर कुछ पढ़ाता रहे, तो ये लोग भागवतम क्लास में जब आते हैं, यहां भी करते हैं, पीछे रहेंगे. ऐसा नहीं कि भक्ति में ये लोग बहुत सीरियस हैं इसलिए इनका कर्मी स्टडी में इनका मन नहीं लगता. ना, ये एटीट्यूड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इसीलिए जितने भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप भले भक्त हैं, और मटेरियलिस्टिक पढ़ाई में बहुत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब करनी चाहिए तो अच्छे से करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए. उससे फिर ये बीच का नहीं है, पढ़ाई कॉलेज में घुस भी गए, पढ़े भी नहीं, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो काम नहीं करना हमें. अल्टीमेटली देखिए, फीस कौन भर रहा है? पिताजी भरते हैं. इट्स अ हार्ड अर्न मनी ऑफ द फादर. तो बेचारे कितना वो ट्रैवल करते हैं, धुआं खाते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलते हैं. क्यों? ताकि पैसा कमा करके आपकी अच्छी पढ़ाई करा सकें. तो कम से कम अपने पिताजी की कमाई की इज्जत करें हम लोग, इसलिए पढ़ना चाहिए. आई यूज्ड टू स्टडी फॉर, मेरे लिए 3 मोटिवेशन थे. इवन दो आई वाज अ डिवोटी इन माय कॉलेज डेज, लेकिन फिर भी मैं क्यों पढ़ता था? नंबर 1 रीजन था, अगर मेरे नंबर खराब आएंगे, पता लोग क्या बोलेंगे? अरे भक्ति के चक्कर में पड़ गया ना, इसलिए तो नंबर खराब आए हैं लड़के के, अच्छा खासा था, ये हरे कृष्णा वालों के चक्कर में पड़ के नलायकियत ही तो मिलनी है, जाओ तुम भीखी मांगो कहीं जाकर के. अगर नंबर खराब आते हैं, सबसे पहला आरोप किस पे लगता है? भक्ति पे. तो मुझे भक्ति का नेगेटिव ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना है, मुझे पॉजिटिव ब्रांड एम्बेसडर बनना है. तो इसमें मैं अच्छे से पढ़ाई करता था. एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई स्कोर्ड 91% मार्क्स, तो मेरे कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी में मेरा 5th रैंक था मेरा. सो उस वक्त कई लोग बोला करते थे, यार तू भाई तू ऐसे कैसे कर लेता है यार. तो मैं चौड़ों के बोल पाता था, बिकॉज आई चैंट हरे कृष्णा. लेकिन अगर आपके नंबर खराब आएंगे ना, तो आप ये नहीं बोल पाओगे, आप बोलोगे ना बिकॉज आई चैंट हरे कृष्णा, और कर तू हरे कृष्णा बेटा, ये और कर ले तू हरे कृष्णा. सो वी बिकम नेगेटिव ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ भक्ति बाय नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली. तो नंबर 1 मैंने कहा, भाई भगवान का नाम, भक्ति का नाम खराब नहीं करना मेरे को, इसका नाम ऊंचा करना है. तो इससे पढ़ाई अच्छे से करता था. सेकेंडली, दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. भगवान आगे जाके आपसे वेबसाइट बनवा सकते हैं, अगर इन केस यू आर कंप्यूटर साइंस, आप जानते हो, इन केस यू आर कॉमर्स साइट्स है, तो यू कैन डू सम ऑडिट फॉर द टेंपल अकाउंट्स. सो वी कैन यूज दिस नॉलेज इन कृष्णा सर्विस, इसलिए वो पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए. सेकंड कारण. और तीसरा कारण वेरी इंपॉर्टेंटली, भाई मेरे पिताजी की हार्ड अर्न मनी है, मैं उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? So even being a devotee, we should study properly because of 3 great reasons. पहला कारण क्या? मुझे भक्ति का ना नाम खराब नहीं करना दुनिया के अंदर. People should know that even devotees can be successful, they can also study very well. Number 1 कारण. Number 2, this knowledge can be used in Krishna's service. And number 3, it's a hard earned money of the father. ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है. लगता है हालांकि स्पिरिचुअल रीजन नहीं है, भले ही नैतिक कारण, लेकिन फिर भी एक अच्छा कारण है टू स्टडी प्रॉपर्ली. So being devotees, we should not compromise in studies. ये तो सबसे पहले उंगली उठती है तो भक्ति के ऊपर उठती है. भगत हो गए, अब आपकी कहाँ बुद्धि चलनी भैया, जाओ तुम वो ढोली बजाओ बेटा, तुम जाके घंटा वंटा बीटो, तुमसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ ना हो नहीं तुमसे. सो ये हम कभी भी आरोप नहीं लगने देंगे हमारे ऊपर, ना. एंड वी शुड कैरी द एटीट्यूड ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड वी ब्रिंग टू भक्ति ऑल्सो.